बहुत तारीफ कर रहे हैं आप हमारी, आज बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ? तो अब काम की बात भी कर ही लें। बेटे के एडमिशन के बारे में पूछने आए होंगे आप। जी जनाब, मैं तो सिर्फ आपको बधाई देने के लिए आया था। क्या बात कर रहे हैं आप? सिर्फ बधाई देना आए थे? एडमिशन के बारे में नहीं पूछना आपको? जनाब वो भी पूछना है। तो पूछिए ना। हाँ पूछिए। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? वो कहा है कि हम आज बहुत अच्छे मूड में हैं। तो फिर दोस्तों यारों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक तो होना चाहिए ना। जीत का गरूर है, एक एक करके अपने दुश्मन को मात दे रहा हूं। अब अगर सब मोरे ठीक फिट बैठे ना तो जरूर राजा बनूंगा हम। अरे राजा क्या जनाब, आप तो इस देश के प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश में राज करेंगे, पूरे देश में। जनाब ऐसे मौके पर इस नाचीज को मत भूलिएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप महाजन साहब? अरे आपका हमारा तो चोली दामन का साथ है। आप बस डोनेशन देते रहिए, हम इलेक्शन लड़ता रहूंगा। फिलहाल एक काम करिए, 10-15 लाख भिजवाई दीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? हम बहुत सीरियस हैं। आप अपने बेटे की एडमिशन के लिए इतना बड़ा मुआवजा? अरे बेटी के एडमिशन के लिए कौन मांग रहा है? तो फिर अरे आप हमें प्रधानमंत्री बना रहे हैं ना। तो माल तो खर्च होगा कि नहीं, यहाँ वहाँ खिलाना मिलाना पड़ता है। हाँ? तो फिर आप इसे डोनेशन का चक्कर शुरू किया जाए, क्या ख्याल है? एक बात कहूँ, बात में तो छोटी है लेकिन यहाँ फिट होती है। अच्छा जनाब आपने तो मेरी टोपी मुझे ही पहना दी। अरे आपको पता नहीं महाजन साहब, ये काम तो हम बचपन से करता आ रहा हूँ। इसकी टोपी उसकी सर, उसकी टोपी उसी के सर। बहुत माहिर हूँ इसी में, यहाँ तक इसीलिए तो पहुंचा हूँ। और सुनाइए कोई सेवा हमारे लायक? नहीं, आज के लिए इतना ही बहुत है। चलता हूँ। नमस्कार। जय देवा। बात तो सही है रंजना जी। अगली इलेक्शन लड़ने के लिए किस किस से माल लिया जाए उसकी लिस्ट तैयार करते हैं। आइए। भाई बहुत जरूरी है, लिस्ट बननी चाहिए। अबे तू कहाँ चला आ रहा है? क्या महाजन के पास? क्या चले क्या वहां से? आइए। ये पूछा है कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, पहली पसंद, दूसरी पसंद या तीसरी पसंद। मुझे तो एक ही कॉलेज पसंद है, सेंट्रल कॉलेज। पर इन 2 ब्लैंक में क्या लिखूं? तो प्लान छोड़ दे, जो भी बनना होगा कंप्यूटर भर लेगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो कंप्यूटर फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। भाई तू ऐसा कर कि तीनों के तीनों चॉइस में तू सेंट्रल कॉलेज ही भर दे। पहला चॉइस भी सेंट्रल कॉलेज, दूसरा भी सेंट्रल कॉलेज और तीसरा भी। ऐसे करते करते ना कंप्यूटर बेचारा भी कंफ्यूज होके तुझे सेंट्रल कॉलेज ही दे देगा। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा ही होगा। ये जो आइडिया है ना मेरे दिमाग में आया हुआ, किसी और के दिमाग में आने वाला है नहीं। अच्छा, और मान लो कि 1000 स्टूडेंट्स ने यही लिख दिया और सबके नाम पे 3-3 सीट्स बुक हो गए और सिर्फ हमें ही एडमिशन नहीं मिला तो? सीटें कैसे बुक हो जाएगी? ये सिनेमा हॉल थोड़ी है, जब भी देखो हॉस्टल का बोर्ड लग जाए। आपका ये आइडिया चलने वाला नहीं है, कुछ और सोचिए अन्नू जी। चल यार, इधर कैंटीन चलते हैं। इसके पेट में कुछ जाएगा ना तभी इसका दिमाग चलेगा। मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती है। चलो चलो। ये देख तेरी मम्मी तो नहीं? ये वाकई में मेरी मम्मी है, तुझे कैसे पता चला? हाय मम्मी। हाय बेटा। आप यहाँ कैसे? मुझ पे नजर रखने आई हो क्या? अब मैं 24 घंटे नजर रखने वाली हूँ। मुझे इस कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिल गया है। That's great. चल मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, चल ऑफिस चलते हैं। ये दोनों माँ बेटी लगती है नहीं? अरे पहले तो मोटी बहन जी को ही झेलते थे, अब मोटी माई को भी झेलना पड़ेगा। चले कैंटीन जा रहे थे हम लोग। आजकल हर अखबार में गणेश बिहारी की प्रेस मीटिंग के चर्चे हैं। इंटरव्यूज ऐसे दे रहा जैसे बहुत बड़ी तोप दाग रहा हो। ये तो सिक्के का एक रुख है सर, वन साइड ऑफ द कॉइन। और दूसरा रुख ये है कि इस समय कॉलेज में टोटल कंफ्यूजन है। वो कैसे? सर, पढ़ने वालों से लेकर पढ़ाने वालों तक ये नहीं पता है कि कॉलेज में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इस साल सर कॉलेज के एडमिशन और एग्जाम्स बेमुद्दत आगे धकेल दिए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस सिचुएशन का फायदा उठाओ परेश। वो कैसे सर?
स्टूडेंट्स को भड़काओ। उनके जहन में ये बात डाल दो कि गणेश बिहारी उनके लिए भी अपने फायदे की बात कर रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की डोर अपने हाथ में रखकर उन्हें कठपुतली बनाना चाहता है। एडमिशन अपने कब्जे में रखना चाहता है ताकि अनाप शनाप रुपया कमा सके। ठीक है सर, ये काम हो जाएगा। लेकिन सावधानी बरतना। आजकल प्रभुदा से बहुत चक्कर लग रहे हैं यहाँ पर। उसे बने भी नहीं लगनी चाहिए। उस मुरादाबादी लोटे का क्या भरोसा? आज यहाँ लुढ़का है, कल वहां लुढ़क जाएगा। ठीक है सर, तो हम चले। ठीक है, पर जो कुछ भी करोगे उसकी खबर मुझे दे दो। ठीक है सर। देखिए सक्सेना साहब, हम इस पोथी को ठीक से पढ़ लिया, हम तो बहुत सोच विचार किया, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका प्रपोजल तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत क्रांतिशील विचार है आप, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कंट्री के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला। हम तो सोचता हूँ कि जो सरल और विचार रूप से चल रहा है वैसे चलता रहे तो अच्छा ही। मुझे इस बात का अंदेशा था गणेश जी की आपका रिएक्शन यही, लेकिन आपकी टीचिंग नहीं कर रहा। हम जानता हूँ कि ये सब लिखने में, सोचने में, विचार करने में आपने अपना बहुत कीमती वक्त जाया किया। नए कोर्सेज, ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी की जो आप बात करते हैं छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है। अरे क्यों झंझट में पड़ते हैं? अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का सही जगह इस्तेमाल करिए, बहुत तरक्की करेंगे आप। जिसे आप फजूल कह रहे हैं गणेश जी, वो मेरा एक सपना है जिसे मैं बरसों से देख रहा हूं, और मुझे यकीन है कि मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। सपने देखना छोड़िए सक्सेना, हकीकत की दुनिया में आएंगे। अरे सपने सपने होते हैं, कभी साकार नहीं होते। आप गलत कह रहे हैं गणेश जी। सपने इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। आज की दुनिया कल के इंसान का सपना ही तो है। ये साइंस की तरक्की, ये मोटर गाड़ियां, ये रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, टेलीफोन, कंप्यूटर, स्पेसशिप्स, ये वो सपने हैं जो कल के इंसान ने देखे थे। अगर ये सपने ना हो तो दुनिया ना हो। आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम जानते हैं आपसे बहस करना बहुत मुश्किल है। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऑटोनॉमी का चक्कर छोड़िए, तो अच्छा सुझाव लेके आइए हमारे पास। मुझे अफसोस है गणेश जी कि आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया। मुझे खुशी होती अगर आपकी और गवर्नर साहब की राय एक ही होती। क्या मतलब? आप ये फाइल गवर्नर साहब को भी दिए हैं? जी हाँ, और उन्होंने इसे अप्रूवल के लिए दिल्ली भेज दिया। अरे हम पूछते हैं, जब दिल्ली से पास करवाना था तो हमारे पास क्यों लाए आप? आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको इन्फॉर्म करना जरूरी था। ठीक है, अब इसे टोटल रिजेक्ट करता हूँ, टोटल रिजेक्ट, और हम देख लूंगा कैसे पास होता है। अरे आप शायद जानते नहीं, यहाँ एक ही सिक्का चलता है, गणेश बिहारी नाम का सिक्का। गणेश जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, और मैं ये चाहता हूं कि काम के सिलसिले में हम दोनों में आपस में कोई बदमस्ती हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस फाइल पर जरा दोबारा गौर करें। अरे जोर जबरदस्ती करके आप हमसे कोई काम नहीं करवा सकते। हाँ, और एक बात और समझ लें, अगर हमारा माथा ठनक गया ना तो 2 मिनट में मैं आपका ट्रांसफर करवा दूंगा। ये जो आपके नाम की तख्तियां लटक रही है ना, किसी और टांक में लटकती नजर आएगी। आप इतनी तकलीफ करें, ये मुझे गवारा नहीं। ये रहा मेरा रिजिग्नेशन, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट और, इसे गवर्नर साहब तक पहुंचा दें। गुड डे सर। तो सर हवाई पहुंच दे गया। गुड इवनिंग सर। ओह सनीली, आओ। भाई अकेले चाय पीने का मजा ही नहीं आ रहा था, आप आ गए तो साथ बैठकर चाय पिए। बस सर, बस आपकी एक इस मुस्कान ने मेरी सारी फिक्रें दूर कर दी। ऐसी फिक्रें? सर, किसी ने यह अफवाह फैला दी थी कि आप रिजाइन कर चुके हैं, तभी तो मैं यहां आया। अब आपको यहां इत्मीनान से बैठा देख मुझे यह तसल्ली हो गई है कि वो महज एक अफवाह थी। लोग भी पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। मैंने वाकई रिजाइन कर दिया है मिस्टर हसन। क्या सर, आपने रिजाइन कर दिया? लेकिन क्यों?
हसन अली, लड़ाई में कभी कभी इस हथियार का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। लेकिन सर, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो आपके बिना अधूरी है सर। आप अगर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे तो हम ये लड़ाई कैसे जीतेंगे सर? कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? जिस तरह एक आम आदमी लड़ता है। आप इससे परेशान मत हुई और ये भी मत समझिए कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, बल्कि लड़ाई तो अब शुरू है। लेकिन सर आप हेलो, सक्सेना है? यस सर। सर जी हाँ, ठीक है सर, मैं हाजिर हूँ। गुड नाइट। हसन अली, बात अभी मुंह से निकली नहीं कि सच हो? कौन सी बात सर? गवर्नर साहब का फोन था। कल सुबह 11 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स भी रहे और बहस का मुद्दा होगा कॉलेज के लिए ऑटोनॉमी। मैंने आपसे कहा था ना कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो हो गई। और उस मीटिंग में गणेश बिहारी भी रहेंगे। हाँ, जाहिर रहेगा और उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा प्रस्ताव नामंजूर हो। लेकिन सर, फर्ज कीजिए उसकी कोशिशें कामयाब हुई तो? कामयाबी और नाकामयाबी, हार और जीत जिंदगी के दो हैं। अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि हमने अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वेट एंड वॉच, वी विल विन। माननीय राज्यपाल जी, श्री राजीव सक्सेना हमारे पास एक प्रपोजल लेकर आए थे। कॉलेज की ऑटोनॉमी का प्रपोजल, यानी कि खुद मुख्तारी का ऐलान। हम इसके फेवर में नहीं हैं। आप जनाब ने कहा इसमें विवाद होना चाहिए, इसलिए हम बोल रहा हूं कि हम इसके फेवर में नहीं हूं। अब राजीव साहब जो कहना चाहें कह सकते हैं। थैंक यू सर। सर, मीटिंग शुरू होने के पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि वो ऑटोनॉमी के फेवर में नहीं। जब किसी काम की शुरुआत ही मुखालफत से हो तो उस काम को शुरू करना और उसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात अच्छे ढंग से आपके सामने पेश कर सकूं। थैंक यू। ऑटोनॉमी के बारे में वाद विवाद कई बरसों से चल रहा है और सच ये है, कॉलेज को ऑटोनॉमी दी भी गई, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। इसके अलावा अब आप और क्या करना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ लोग नेगेटिव थिंकिंग पर ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा सोचने से पहले बुरा सोचते हैं। शायद इसीलिए हमारे यहाँ काम बहुत सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता है, जैसे दीवार के साइड से लगा हुआ वो पौधा जिसे कभी धूप नसीब नहीं होती। मिस्टर सक्सेना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी एक कॉलेज को ऑटोनॉमी दे दी जाए तो वहाँ आप कौन सी तब्दीलियां लाना चाहेंगे? सर, मैं कॉलेजेस में ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिससे कि स्टूडेंट्स को सीधे नौकरी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि केटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस वगैरह वगैरह। लो, कर लो बात। खोदा पहाड़ निकला चूहा। हमने सोचा पता नहीं कौन सी तोप चीज करने जा रहे हैं आप। और ये जो कोर्सेज गिना रहे हैं ना आप, इसके लिए पहले 50 कॉलेज मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सी नई बात करने जा रहे हैं आप? नई कौन सी बात कहूं मैं? क्या ये कहूं कि एजुकेशन की रगों में करप्शन का जहर कितना फैल चुका है? एग्जामिनेशन पेपर्स कैसे बेचे जाते हैं, झूठी डिग्रियां कैसे खरीदी जाती हैं, नालायक उम्मीदवारों को कॉलेजेस में एडमिशन कैसे दे दिए जाते हैं। क्या ये सब बयान करूं आपसे? देखाओ, हम लोग यहाँ ऑटोनॉमी के बारे में बात करने आए हैं, करप्शन के बारे में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, करप्शन को हटाने के लिए ही मैं ऑटोनॉमी की मांग कर रहा हूं। अगर पावर्स किसी एक इंसान के हाथ में रहेंगे तो अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए वो कई तरह के बुरे हथकंडों को इस्तेमाल करेंगे। अगर जिम्मेदारियां बांट दी जाएं, उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा।
ये भ्रष्टाचार सबका प्रयोग करते वक्त आप बार बार हमारी तरफ क्या देख रहे हैं? क्या मैं अकेला है बैठा हूँ? और भी बैठे हैं, उनसे बोलिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक सवाल किया था, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मिस्टर सक्सेना, सबसे ज्यादा धांधलियां परीक्षाओं में होती है। इस बात की क्या गारंटी है कि ऑटोनॉमी मिलने के बाद परीक्षाओं में धांधलियां नहीं होंगी? देखिए, धांधलियां और गड़बड़ियां तभी होती हैं जब स्टूडेंट्स की काबिलियत परखने के लिए साल में सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्स लिए जाते हैं। मैं इस सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। हर महीने एग्जाम्स लिए जाएं और साल भर की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। बाहर के कई मुल्कों में इस सिस्टम को अपनाया गया है और वो उसमें कामयाब भी रहे। That's all, sir. Thank you very much. मिस्टर सक्सेना के इस सुझाव से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इनके विचार नए भी हैं और अच्छे भी। मैं इन्हें एक मौका देना चाहता हूँ। सेंट्रल कॉलेज में ऑटोनॉमी देकर हम इस नए सिस्टम की बुनियाद रखेंगे। आप में से अगर किसी को कोई ऐतराज हो तो बिना झिझक कहिए। देखिए गवर्नर साहब, हम पहले भी इसके फेवर में नहीं थे, अब भी नहीं हूं। बाकी आपका फैसला, आपको मुबारक हो। आप खिलाफ जरूर हैं, लेकिन अपनी मुखालफत की आपने कोई ठोस वजह नहीं बताई। इसलिए मैं मिस्टर सक्सेना का सुझाव मंजूर करता हूं और इनसे दरखास्त करता हूं कि वो इस नई जिम्मेवारी को संभालें। Thank you very much. I wish you all the best. Thank you, sir. जो जिम्मेदारी आपने ली है, मैं उसे जरूर निभाऊंगा। Thank you. Thank you very much. हेलो, राजीव सक्सेना है। अब बोल रहा हूं। आवाज पहचान ली या फिर नाम बताओ? आवाज तो पहचान ली। अब जरा ये भी बता दीजिए कि फोन किस लिए किया? फिलहाल तो ये कहने के लिए फोन किया है कि हमसे दुश्मनी मोल लेके आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मुख्यमंत्री के साथ साथ हम एजुकेशन मिनिस्टर भी हूं। हमारे मर्जी के विरुद्ध कोई काम करना चाहेंगे तो 50 रुकावटें आ सकती है रास्ते में। गणेश जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप खिलाफ क्यों। मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है वो किसी जाती फायदे के लिए नहीं, बल्कि हम जो काम करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए है। इसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा गणेश जी। अरे नहीं चाहिए हमें क्रेडिट। आप रखिए, आप पे काम आएगा। आज तो मीटिंग में जो लांछन लगाया ना आपने हम पर, उतना क्रेडिट बहुत है हमारे लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं गणेश जी। गणेश जी नहीं, मुख्यमंत्री जी कहिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेला हुआ। अब जो पावर हमारे हाथ में है ना, उसे हम इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। 2 दिन के अंदर कॉलेज बंद न करा दूं ना तो मेरा नाम भी गणेश भाई। जय देवा। आपने उसे चेतावनी दे दी, लेकिन क्या आपने सोचा कि आपका अगला कदम क्या होगा? अरे हमारा बच्चे तो गोली मार दूंगा, न रहेगा फासला बजे की 500। ऐसी गलती आप हरगिज मत कीजिए। सबकी नजरें आप पर लगी हुई है। राजीव सक्सेना पर अगर कोई बिजली टूट पड़ी या उसे कुछ भी हो गया, तब भी लोग आप पर ही उंगलियां उठाएंगे। अरे क्या करूं हम, दिमाग चकरा गया हमारा। चेतावनी तो दे दी, अब समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। हम जानता बहुत टेढ़ा अड़ियल आदमी। गणेश जी, पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगें बनाई जाती है। तूफानी नदी को बांध से रोका जाता है। इस आदमी के उड़ान को रोकने के लिए पर काटना नामुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहती हैं? अंग्रेजों ने हम पर 200 साल किया। उनकी कामयाब हुकूमत का मतलब था डिवाइड एंड रूल, यानी आपस में टूट जाना और राज करना। ये गुरु मंत्र आज भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। एक बात कह रही है, जब से आप हमारे साथ हैं ना, हमने सोचने ही कम कर दिया। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मशवरा इतना अच्छा देते हैं, और कोई बात हो तो कहना लिए लगे हाथ। मशवरा तो है, लेकिन क्या आप मानेंगे? अभी आप कह के तो देखिए। आपका आज पूरा दिन परेशानी में गुजरा। आप बहुत थके हुए हैं। मेरी मानिए,
तो थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे कौन सा थोड़ा थका हुआ? अब तो हम कल की कारस्तानी के बारे में कैसे डिवाइड करें और कैसे रूल करें। जयदेवा प्रिंसिपल साहब। मुख्यमंत्री जी आप? मुख्यमंत्री जी नहीं, गणेश जी कहिए। अरे हमारी आपकी पहचान तो बहुत पुरानी है, उन दिनों की जब हम कुछ भी नहीं थे। आपके परम मित्र शिवराम के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहा करते थे। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? प्लीज प्लीज आइए आइए। दरअसल मैं आपको देखकर कुछ बौखला सा गया था। जी ऐसी क्या बात होगी? ये आप खुद होकर मेरे घर चले आए, दूसरे आप मुख्यमंत्री हैं, अकेले कैसे चले आए? बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी वाले आप अपने पास नहीं रखते क्या? अरे नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेता हूँ। कहा है धरती का आदमी ना धरती पे रहता है। आपने खलीफा हारून का नाम तो सुना? बहुत प्रभावित हुआ मुझसे। कहा है वो रात को अपनी प्रजा का हाल जानने भेद बदल के निकल जाया करते थे, दुखियों की जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। हम सोच रहे हम भी कुछ ऐसा ही शुरू करें, इसलिए आपके घर से शुरुआत की है।